कनाडा की सरकार एक नया कानून लाने की सोच रही है, जिसके बाद इमिग्रेशन डिपार्टमेंट को ये पावर मिल जाएगी कि वो किसी भी देश के एक पूरे ग्रुप के टेम्पररी वीजा को एक साथ कैंसिल कर सके। यानी अब डिसीजन केस बाय केस नहीं, बल्कि पूरे देश या पूरे एप्लीकेंट कैटेगरी पर लिया जा सकता है। इस वीडियो में आज हम समझेंगे ये नया प्रपोजल क्या है, क्यों लाया जा रहा है, इसमें इंडिया और बांग्लादेश के नाम क्यों खास तौर पर आए हैं, ये उन लोगों को कैसे इंपैक्ट करेगा जो कनाडा स्टडी वीजा, विजिटर वीजा या वर्क वीजा अप्लाई करना चाहते हैं, और ऐसे समय में इंडियन एप्लीकेंट्स को क्या स्टेप्स लेने चाहिए ताकि उनका एप्लीकेशन हाई रिस्क कैटेगरी में ना चला जाए। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को शुरू कर देते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। सबसे पहले समझते हैं कि प्रपोजल है क्या। इंटरनल डॉक्यूमेंट्स जिनका कैनेडियन मीडिया ने जिक्र किया है, उनके मुताबिक इमिग्रेशन, रेफ्यूजीज एंड सिटीजनशिप कनाडा यानी कि IRCC और कनाडा बॉर्डर सिक्योरिटी एजेंसी मिलकर एक ऐसा सिस्टम तैयार कर रहे हैं जहां नेशनल इमरजेंसी तक ही सीमित ना रहकर सरकार को अथॉरिटी मिल जाएगी कि वो किसी भी समय किसी भी देश के वीजा होल्डर्स की एक पूरी लिस्ट को कैंसिल या रिफ्यूज कर सकें। इसे मास कैंसिलेशन पावर कहा जा रहा है। मतलब पहले अगर वीजा कैंसिल होता था तो वो किसी इंडिविजुअल के डॉक्यूमेंट इशू या बैकग्राउंड केसेस की वजह से होता था। अब एक बड़े समूह पर लागू हो सकता है। यानी अगर किसी देश से बहुत ज्यादा फ्रॉड एप्लीकेशंस आ रहे हैं या सिस्टम ओवरलोड हो रहा है तो पूरे देश के हजारों एप्लीकेंट्स इसका असर झेल सकते हैं। अब सवाल आता है कि इंडिया और बांग्लादेश का नाम इसमें क्यों आया। रिपोर्ट में साफ लिखा है कि पिछले साल के मुकाबले इंडिया से कनाडा में आने वाले असाइलम सीकर्स यानी शरण मांगने वाले लोगों की संख्या 4 गुना बढ़ गई है। ये संख्या 500 प्रति महीना से बढ़कर लगभग 2000 पर मंथ तक पहुंच गई है। साथ ही इंडिया से आने वाले टेम्पररी वीजा एप्लीकेशंस को प्रोसेस करने में भी डिले बढ़ा है। पहले 30 दिन में वीजा असॉल्ट आता था, अब यही टाइम लगभग 54 डेज तक पहुंच चुका है। गवर्नमेंट को लगता है कि अगर ये ट्रेंड इसी तरह बढ़ा तो वीजा सिस्टम पर प्रेशर बढ़ेगा और फ्रॉड या मिसयूज की पॉसिबिलिटी भी बढ़ेंगी। इसी वजह से इंडिया और बांग्लादेश का नाम इन इंटरनल डिस्कशंस में हाईलाइट हुआ है। अब बात करते हैं कि इसका सीधा असर किन लोगों पर पड़ेगा। अगर ये कानून पास होता है तो टेम्पररी वीजाज के रूल्स काफी सख्त हो सकते हैं। इसका असर सबसे ज्यादा इन एप्लीकेंट्स पर होगा। पहला तो स्टूडेंट वीजा एप्लीकेंट्स, विजिटर वीजा एप्लीकेंट्स, टेम्पररी वर्कर एप्लीकेंट्स, PR पाथवे एक्सप्लोर करने वाले एप्लीकेंट्स। अगर किसी समय सरकार को लगा कि किसी स्पेसिफिक देश से बहुत लोग गलत तरीके से असाइलम क्लेम कर रहे हैं या डॉक्यूमेंट्स में गलत जानकारी दे रहे हैं तो पूरे कैटेगरी के वीजास को रोक देने की पावर इस लॉ से मिल जाएगी। इसीलिए अब एप्लीकेंट्स को पहले से ज्यादा केयरफुल रहना होगा। डॉक्यूमेंटेशन में स्मॉलेस्ट मिस्टेक भी सस्पिशन क्रिएट कर सकती है। कनाडा के इमिग्रेशन एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि आगे से ये गेम लक का नहीं, क्रेडिबिलिटी का होगा। इस समय इंडिया से अप्लाई करने वाले एप्लीकेंट्स को ये स्टेप्स फॉलो करने चाहिए। डॉक्यूमेंट क्लैरिटी सबसे इंपॉर्टेंट है। कोई भी मिसमैच, स्पेलिंग एरर्स, बैंक स्टेटमेंट में कंफ्यूजन या फेक डॉक्यूमेंट से बचें। वन स्मॉल इनकंसिस्टेंसी कैन ट्रिगर डीपर वेरिफिकेशन। फाइल में स्ट्रॉन्ग इंटेंट दिखाएं कि आप कनाडा जाकर लीगल तरीके से ही स्टडी या काम करना चाहते हैं। रिटर्न टाइज, फैमिली प्रूफ, जॉब हिस्ट्री जैसी चीजें क्लियर हो। अगर आप कंसल्टेंट के थ्रू फाइल कर रहे हैं तो इंश्योर करें कि कंसल्टेंट रजिस्टर्ड हो। इस समय अनप्रोफेशनल एजेंट्स की वजह से बहुत TRV फाइल्स रिजेक्ट हो रही हैं। अगर आप ऑलरेडी कनाडा जाने का प्लान बना रहे हैं तो एप्लीकेशन डिले ना करें, क्योंकि अगर लॉ पास हो गया तो टेम्पररी वीजास पर रेस्ट्रिक्शंस आने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। न्यूज अपडेट्स और IRCC अनाउंसमेंट्स को रेगुलरली फॉलो करें, क्योंकि रूल्स कभी भी बदल सकते हैं और इंफॉर्मेशन ही सबसे बड़ा बचाव है। यहाँ एक चीज बहुत क्लियर दिखती है, कनाडा अब अपने इमिग्रेशन को क्वालिटी बेस्ड और रिस्क कंट्रोल मॉडल में शिफ्ट करना चाहता है। मतलब वो क्वालिटी चाहता है, क्वांटिटी नहीं। और इसी पर इंडिया जैसे देशों के जो लोग हैं, एप्लीकेंट्स हैं, उनको बहुत बड़ा उनके लिए एक सिग्नल है कि अब हर फाइल की वेरिफिकेशन कई ज्यादा डिटेल तरीके से होगी। स्मॉल एरर्स भी रेड फ्लैग्स मानी जाएंगे। लेकिन पैनिक की जरूरत नहीं है। ये प्रपोजल अभी लॉ नहीं बना है, ये पार्लियामेंट में डिस्कस हो रहा है। लेकिन इंडिया से एप्लीकेंट्स को ये बात समझनी होगी कि आगे के समय में इमिग्रेशन का रास्ता स्मूथ नहीं रहेगा और ज्यादा रिस्पॉन्सिबल तरीके से एप्लीकेशंस आपको प्रिपेयर करनी होगी।
तो आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए हमारे चैनल NBD Tech Ed को भी जरूर सब्सक्राइब करें।